हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेखा गणित। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको रेखा, किरण, रेखाखंड और संरेख बिंदु किसे कहते हैं समझ में आ गया। ये 8, 7, 9 और 10 के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक ना। तो देखते हैं परिभाषाएं इनकी। सबसे पहले लड़के लाइन, रेखा हिंदी में बोलते इंग्लिश में लाइन कहते हैं। सरल रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय होती है जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। ठीक है, मतलब जो रेखा होती है बच्चे, उसमें केवल लंबाई होती है, उसमें चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। और क्या है, रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तार हो सकता है। मतलब रेखा में दोनों दिशाओं में हम रेखा को बढ़ा सकते हैं। तो रेखा को दिखाने के लिए हम लोग इसे दोनों तरफ तीर लगाए हैं, ठीक ना। इसे हम लोग ए बी पे ऊपर तीर का निशान लगा देंगे, इसे ए बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देख लेते किरण। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं या किरण कहलाता है। जैसे ए और बी, इसमें एक तरफ का तीर लगाया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि किरण जो होती है बच्चे, एक दिशा में हम लोग किरण को बढ़ा सकते हैं, दूसरी दिशा में नहीं बढ़ा सकते, लेकिन रेखा को हम लोग दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम लोग लड़के इसे ए बी पे इस तरह तीर लगा देंगे, से प्रदर्शित करते हैं। अब देखेंगे रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। रेखाखंड या लाइन सेगमेंट, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। अब रेखाखंड में लड़के दो अंत बिंदु होगा, मतलब रेखा जो रहेगी लड़के उसकी निश्चित कुछ लंबाई रहेगी, उसको हम किसी भी दिशा में बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। तो इसे ए बी पर इस तरह करके हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं संरेख बिंदु। संरेख बिंदु की इंग्लिश होती है कोलिनियर पॉइंट। तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। मतलब तीन या तीन से अधिक जब बिंदु एक ही रेखा पे रहेंगे, उसी को हम लोग संरेख बिंदु कहेंगे। वो सब क्या कहलाएंगे, संरेख बिंदु। जैसे देख लो, ए बी और सी डी एक ही रेखा पर स्थित है ना, इसलिए चारों बिंदु संरेख बिंदु कहलाएंगे। अब बच्चे हम लोग कोणों के बारे में जानेंगे। देखते हैं कोण किसे कहते हैं। कोण को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। जब दो किरणें एक अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो कोण बनाती है। जैसे देखिए, बी से बी ए किरण निकली है, बी से ही बी सी किरण निकली, इनके बीच में जो झुकाव हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। अब ये जब कोण बन जाता है लड़के, तो इसको बी ए को हम लोग बीसी को भुजा कहा जाता है। ठीक ना, जब कोण बन जाएगा तो बी ए और बीसी को हम लोग क्या कहेंगे, भुजा कहेंगे। अब देखते हैं कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, एक पहला होता है न्यून कोण, इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। वह कोण जिसका माप 0 से अधिक तथा 90 से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। मतलब जो 90 और 0 के बीच में रहेगा उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। जैसे 45, 50, 60, 70 तक न्यून कोण होते हैं, अधिक 90 के बीच में ही रहना चाहिए। अब आते हैं दूसरा एंगल है समकोण, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। वह कोण जिसका माप 90 के बराबर होता है उसे समकोण कहते हैं। जो एंगल 90 के बराबर रहेगा, एकदम 90 के बराबर रहेगा, उसे हम लोग समकोण कोण कहते हैं। तीसरा है अधिक कोण, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। वह कोण जिसका माप 90 से अधिक 180 से कम होता है उसे अधिक कोण अधिक कोण कहते हैं। आई बात समझ में, मतलब जो 90 और 180 के बीच में जो एंगल रहेगा उसे हम लोग अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, आगे बच्चे रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। वह कोण जिसका मान 180 के बराबर होता है उसे रिजु कोण कहते हैं। मतलब कि जो एकदम 180 के बराबर होगा, मतलब कि एक सीधी लाइन हो जाती है इस तरह से, इस तरह का जो होता है ना उसे हम लोग 180 का एंगल बोलते हैं। अगला पांचवा है बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। वह कोण जो 180 से अधिक और 360 से कम होता है उसे प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं। प्रत्यावर्ती कोण या बृहद कोण दोनों एक ही कहा जाता है, या इंग्लिश में उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, आगे संपूर्ण कोण या इसे हम लोग कंप्लीट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। वह कोण जिसका माप 360 के बराबर होता है
उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। मतलब पूरा एक वृत्त ऐसे हम बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा है संपूर्ण कोण। अभी हम सभी कोणों को बना बना के दिखाते हैं, मतलब कैसे कैसे इनकी आकृति रहती है। ठीक है, इसको मिटाते हैं और चित्र बना बना के आपको हम दिखाते हैं। देखिए बच्चे, जैसे न्यून कोण हो गया, जो न्यून कोण होता है ना बच्चे, वो थोड़ा इस तरह से बना रहता है, इसे इस तरह झुका रहेगा, समझिए को न्यून कोण है, पूरा सीधा ना रहेगा। अगर जब वो सीधा हो जाएगा एकदम से इस तरह से हो जाएगा तो वो समकोण हो जाता है। अगर इससे कम रहेगा तो समझिए कि आपको वो न्यून कोण कहलाएगा। और जो लड़के इसे अब यह रेखा इसे किरण बनेगी, जैसे ये करके और इस तरह 90 से अधिक लग रहा है ना, जब 90 से अधिक हो जाएगा लड़के तो अधिक कोण हो जाएगा। अब देखिए एकदम सीधा अगर आप बना देंगे ये क्या हो जाएगा, रिजु कोण हो जाएगा। बृहद कोण, बृहद कोण किसे कहेंगे, मान लो 180 से अधिक, मतलब कि अब रेखा लड़के नीचे कैसे आने लगेगी, इसको हम लोग बृहद कोण कहेंगे। चांदा से नाप के अगर आप बनाएंगे इस तरह से कोण तो आपको क्या हो जाएगा, बृहद कोण। संपूर्ण कोण का मतलब लड़के एक बिंदु को पूरा एक वृत्त, ठीक ना, इस तरह से संपूर्ण कोण बन जाता है। आई होप आपको चित्र के माध्यम से सारे त्रिभुज की आकृति समझ में आ गई होगी। आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मैथ के अन्य टॉपिक अगर हम बात करें वीडियो बनाए तो आपके आसानी से प्राप्त हो जाए। थैंक यू।